बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कर्ज से निजात का वजीफ़ा। पहले तो हर इंसान कोशिश करे कि इस ज़माने में कर्ज लेने से हतल इम्कान बचे। अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो पहले तो कोशिश ये करें कि जितना भी रुपया पैसा आपके पास है उसी से काम चलाएं, कर्जा ना लें। अल्लाह से दुआ मांगे, मदद मांगे और सलातुल हाजत पढ़ते रहें। लेकिन आजकल बेरोज़गारी इतनी आम हो चुकी है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम इंसान का जीना भी दूभर हो चुका है। ऊपर से वो गरीब जिसकी बेटियां भी हैं, माशरा इनका जीना और तंग कर देता है। बेटी का जहेज़ बनाने के लिए बूढ़े वालिदैन खुद भूख बर्दाश्त करते करते दिन रात मेहनत और कोशिश करते हैं, लेकिन जब सब कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं और बेटी के ससुराल वाले तरह तरह की डिमांड्स करने लगते हैं जो कि गुर्बत के सबब पूरी करना मुश्किल हो जाती हैं, तो कुछ मजबूर वालिदैन दूसरों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर अगर कहीं से भी कोई सबब नहीं बनता, कोई वसीला नहीं बनता, तो हालात की सितम ज़रीफ़ी ये कि बेटियां वालिदैन की दहलीज पर ही बूढ़ी होने लगती हैं। कुछ गरीब वालिदैन बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हैं, तो कुछ बीमारी के हाथों तो किसी को खाने पीने के लाले पड़े होते हैं। सो तरह तरह की मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान कर्ज लेने पे मजबूर हो जाता है। फिर कुछ मजबूर वालिदैन कर्ज तो ले लेते हैं मगर फिर उसको अदा करने की अहलियत नहीं रखते और इस कर्ज के बोझ में दिन रात घुलने लगते हैं और कर्ज लेने वाला दिन रात उसको तंग किए रखता है कि मेरे पैसे अब वापस करो। सो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स कर्ज ले और उसकी नीयत वापस करने की हो तो अल्लाह ताला उसको उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक कि वो कर्ज वापस ना करे। सो ऐसे तमाम लोग जो कि कर्ज के बोझ में पिस रहे हैं और इन्हें कोई भी ज़रिया, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि वो अपना कर्ज कहाँ से अदा करें, तो उन लोगों के लिए ये वजीफ़ा किसी मौजज़े और ख़जाने से कम नहीं है। बहुत से लोगों ने ये वजीफ़ा आजमाया है जिसकी बरकत से वो पहाड़ जितने कर्ज से निजात हासिल कर चुके हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो से रवायत है कि एक ग़ुलाम उनके पास आया और उसने कहा कि मैं ज़र किताबत अदा करने से आजिज़ हो रहा हूँ, आप उसमें मेरी मदद कर दीजिए। आपने फरमाया, मैं तुमको वो दुआया कलमात ना बता दूँ जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए थे। अगर तुम पर किसी बड़े पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो इस दुआ की बरकत से और अल्लाह के हुक्म से वो अदा हो जाएगा। वह मुख्तसर दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़निनी बिफ़ज़लिका मन सिवाक, जिसका तर्जुमा ये है कि ए मेरे अल्लाह, मुझे हलाल तरीके से इतनी रोज़ी दे जो मेरे लिए काफ़ी हो और हराम की ज़रूरत ना हो, और अपने फ़ज़ल करम से मुझे अपने मासवा से बेनियाज कर दे। ये मुख्तसर सी दुआ है और ये दुआ आपने हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़नी है। तो 7 दिन भी नहीं गुजरेंगे कि अल्लाह ताला ऐसा वसीला बनाएगा कि पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो वो भी अदा हो जाएगा। और साथ साथ ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया समझ के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।